द कम्प्लीटली रेंडमाइज्ड डिज़ाइन, इसके ऊपर हम बात कर रहे थे और हम ये प्रॉब्लम जो आपके सामने स्क्रीन पे अवेलेबल है इसको हम सॉल्व कर रहे थे। इससे पिछले वीडियो में हमने ये बात की थी कि जो हमारे पास इनोवा टेबल है उसकी कंस्ट्रक्शन के लिए हमें ये 3 जो फार्मूलाज हैं इनका इस्तेमाल करना है, जिसमें टोटल सम ऑफ स्क्वायर, ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर और एरर सम ऑफ स्क्वायर जो है वो यूज़ करेंगे हम। ठीक है, तो देखें अब सबसे पहले टोटल सम ऑफ स्क्वायर के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, ठीक है, हर सेल के अंदर, ठीक है, इन 21 सेल्स की जितनी भी ये वैल्यूज़ हैं तमाम की तमाम हम ऐड करेंगे। ठीक है, तो अब इनका मतलब जो भी ये आंसर आएगा, ठीक है, बल्कि यहाँ पर मैं इसको यूँ कर लेता हूँ कि ये थोड़ा सा इसमें करेक्शन कर लेता हूँ कि ये ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर का फार्मूला है। ठीक है, जो ऊपर लिखा हुआ है इसको बल्कि यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, और ये जो है ये टोटल सम ऑफ स्क्वायर का है। ठीक है, ये ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर का आ गया और ये टोटल सम ऑफ स्क्वायर का है। ठीक है जी, तो इसे अब हम कैलकुलेट करते हैं कि टोटल के लिए तमाम वैल्यूज़ के स्क्वायर का सम करेंगे। ठीक है, और उसको हम लिख लेंगे जो भी ये सम बनेगा। ठीक है, जबकि जो टी स्क्वायर है वो ग्रैंड टोटल है उसका स्क्वायर करेंगे और डिवाइडेड बाय एन। एन जो है वो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है या सैंपल्स की कुल तादाद, तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 21 है, जबकि हर सैंपल का जो साइज हमने रखा था इस केस क्वेश्चन में वो हमने रखा हुआ है 7 का। ठीक है, इसलिए मैं इसको सिंगल एक एन ही से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तमाम ये सैंपल साइज बराबर हैं। ठीक है, ये 7 आ गया हमारे पास, जबकि कॉलम्स टोटल जो है ये सही है, फर्स्ट कॉलम का टोटल 143 है, इसका 291 है, ये सी 220 है। ये हम जब तो ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर की बात करेंगे तब हम इसे यूज़ करेंगे, यानी यहाँ पर 143 इनका सम बना है। ठीक है, ये स्क्वायर सम किया और इसका स्क्वायर किया। ठीक है, तो ये 143 का स्क्वायर आ गया, प्लस अब 291 है इसका स्क्वायर आएगा, प्लस 220 है इसका स्क्वायर आएगा। तो ये वैल्यूज़ हमने इस तरह से लिखी हैं। ठीक है, और इस नंबर को हम डिवाइड करेंगे जो भी आएगा 7 से, जबकि टी जो है हमारा ग्रैंड टोटल जो है वो कितना है वो आप देख सकते हैं कि वो है हमारे पास 654। ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे और डिवाइडेड बाय 21 कर देंगे हम। तो देखिए ये कैलकुलेशन करने के बाद जो जवाब आएगा, मैं अब जवाब आपसे शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर का जो आंसर आएगा वो होगा 1565.43। ठीक है जी, ये होगा। जबकि टोटल सम ऑफ स्क्वायर के लिए मैंने जैसे बताया था तमाम ये जो 21 ऑब्जर्वेशन है जिसमें जैसे 24 आ रहा है इसका स्क्वायर करेंगे, 18 आ रहा है इसका स्क्वायर करेंगे, देन इसके बाद अगेन 18 आ रहा है इसका स्क्वायर करेंगे, एंड सो ऑन, और लास्ट में जैसे 28 है इसका स्क्वायर, और फिर सबसे लास्ट में 27 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, ये तमाम स्क्वायर्स आएंगे। ठीक है, और इनमें से हम माइनस कर देंगे ये जो ग्रैंड टोटल आया था 654 इसका स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 21 को। तो सॉल्व करने पर जो हमें आंसर मिलेगा वो आंसर मैं यहाँ पर आपसे शेयर कर देता हूँ। वो बनता है हमारे पास टोटल सम ऑफ स्क्वायर का जो आंसर आ रहा है, ठीक है, वो हमारे पास बन जाता है 2152.57। ठीक है जी, तो देखें अब टोटल सम ऑफ स्क्वायर कितना आया 2152.57, जबकि ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर जो है वो 1500, ठीक है, 1565.43 आया है। तो ये डिफरेंस कैलकुलेशन के बाद जो हमें मिल रहा है एरर का सम ऑफ स्क्वायर का जो आंसर हमारे पास आ रहा है वो कितना आ रहा है जी, इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये आता है 587.14। ठीक है, तो इस तरीके से ये वैल्यूज आ गई। अब इसे मैं इनोवा टेबल के अंदर जो है वो दर्ज कर देता हूँ, और इनोवा टेबल जो अभी मैं आपसे स्क्रीन पे शेयर करता हूँ। जी आप देख सकते हैं ये इनोवा टेबल, और इसमें मैंने जैसा ये इसके आप कॉलम्स देख सकते हैं कि सोर्स ऑफ वेरिफिकेशन, सम ऑफ स्क्वायर, डिग्री ऑफ फ्रीडम, मीन स्क्वायर्स, ये वैल्यूज़ मैंने इस पर दर्ज कर दी हैं जो अभी मैंने कैलकुलेट की थी। ठीक है, तो इसमें जो डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर ट्रीटमेंट है वो 2 है, फॉर एरर जो 18 है, फॉर टोटल जिनका टोटल 20 आ रहा है। तो मीन स्क्वायर्स का जो फार्मूला है जो कि ऑलरेडी मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है, कि हमने यहाँ पर जो ये वैल्यूज़ हैं, ठीक है जी, इसका ट्रीटमेंट का जो सम ऑफ स्क्वायर है उसको इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड कर देंगे, और जो एरर का सम ऑफ स्क्वायर फॉर एरर है उसको उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड कर देंगे। तो ये सम ऑफ स्क्वायर्स हमारे पास मीन स्क्वायर्स आ जाएंगे। ठीक है, तो मीन स्क्वायर्स फॉर जो ट्रीटमेंट है वो ये आ रहा है। ठीक है, जबकि मीन स्क्वायर्स फॉर एरर ये है। तो इनकी अगर रेशियो लीजिए तो ये एफ स्टैटिस्टिक कहलाएगा, और इसकी वैल्यू आती है 24। ठीक है, अब
हम क्रिटिकल रीजन किस तरह से देखेंगे। क्रिटिकल रीजन के लिए हम ये कहते हैं कि हमारी जो ये एफ स्टैटिस्टिक की वैल्यू है अगर ग्रेटर आ जाती है एफ की क्रिटिकल वैल्यूज, जो कि हम कितने सिग्निफिकेंस लेवल पे ले रहे हैं, 1% सिग्निफिकेंस लेवल पे ले रहे हैं और इसमें हम 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब रख रहे हैं, ठीक है, और 18 डिग्री ऑफ फ्रीडम रख रहे हैं। 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो ट्रीटमेंट का है, जबकि 18 डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो एरर का है। तो 2 मतलब ये कॉलम नंबर होगा जो एफ टेबल आप देखेंगे और 18 रो नंबर होगी। तो ये वैल्यू जब आप इसमें देखेंगे 6.01 आ रही है, जो कि एफ इस वाले रीजन के अंदर फॉल कर रहा है, यानी एफ की वैल्यू जो है वो इससे बहुत बड़ी है। इसका मतलब कि यहाँ पर जो हमारा कंक्लूजन होगा वो ये होगा कि हम रिजेक्ट करेंगे अपने नल हाइपोथेसिस को, रिजेक्ट द एच नॉट। इसका मतलब कि एच नॉट में जो हमने बात की है कि ऑल मीन्स आर इक्वल, वो बात यहाँ पर रिजेक्ट हो गई है। और इसका मतलब जो इसका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस था कि नो ऑल मीन्स आर इक्वल, वो यहाँ पर जो है वो ठीक हो गया। यानी कि जो ट्रीटमेंट्स हैं, बेसिकली क्वेश्चन ये था कि हमने बात ये की थी कि देयर इज नो डिफरेंस इन द ट्रीटमेंट इफेक्ट्स। इसका मतलब यहाँ पे ये बात गलत हो गई है। इसका मतलब यहाँ पे ये कहेंगे कि देयर इज डिफरेंस इन द ट्रीटमेंट इफेक्ट्स। तो इस तरीके से जो ये कम्प्लीटली रेंडमाइज्ड डिज़ाइन का कंसेप्ट है, इस प्रॉब्लम के थ्रू आप समझ सकते हैं।